सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हम सेट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सेट चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि इससे पहले पढ़ा हमने सेट जो है हम उसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू टाइप से। ठीक है। सो टू टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप था हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है। और सेकेंड हमारे पास था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो जो सेट्स हैं, ठीक है, एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन नंबर, देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, तो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट्स। जैसे द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है। सो हमारे पास जो मंथ्स हैं वो कितने आएंगे? 12 मंथ्स होंगे हमारे पास। ठीक है। सो जनवरी फरवरी स्टेप से जो 12 मंथ्स हैं वो जो उसका जो सेट है वो क्या होगा? एक फाइनाइट होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, ए में क्या है? एक्स। एक्स कैसे एलिमेंट्स हैं? सच दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, जो एक्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। और क्या है? लेस देन 10 है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू 9। सो ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ये क्या है? फाइनाइट सेट। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा? इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर। ठीक है। सेम चीज, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। तो जैसे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे हमारा 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या हो जाएगा? अप टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये सेट भी क्या हो जाएगा? इन्फाइनाइट सेट। ठीक है। सो इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ठीक है। जब सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है। इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तीनों ही टर्म वैसे इंपॉर्टेंट है, बट एम्प्टी सेट और नल सेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहीं कहीं पे वॉइड भी आ सकता है, तो तीनों ही याद रखना। ठीक है। तीनों का मतलब क्या है? ऐसे सेट जिसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। तो जैसे इधर पे दे रखा है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। ठीक है। तो 7 से बड़े, ठीक है, और 9 से छोटे, और ऑड बोला है। अब इन दोनों के बीच में जो इंटीजर प्रेजेंट है वो क्या है? 8। बट 8 तो ऑड नहीं है, तो इस वजह से ये भी इधर पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो सेट है, ठीक है, इस सेट में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे? एक भी नहीं। अब ऐसा मत कर देना यहाँ जीरो कर दिया, क्योंकि जीरो यहाँ पे क्या है? एक नंबर है। ठीक है। तो इस टाइप से नहीं कह सकते हम जीरो। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं होगा। तो ये क्या बना हमारे पास? जो सेट बना इस टाइप से बन गया, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अब एक भी एलिमेंट नहीं है, अब हर बार अगर हम ऐसे करके बनाने लग जाएं, ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है। ठीक है। अगर हम एक सेट लिख रहे हैं, ठीक है, ए सेट एम्प्टी सेट है, ठीक है, ए अगर एम्प्टी सेट है तो हम इस टाइप से लिख रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है। इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या आता है? एक ये सिंबल आता है, इसको हम बोलते हैं फाइव। ठीक है। फाइव बोलते हैं, और ये इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो हम इसके जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? फाइव। ठीक है। अब हमें इसको सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान देना, इसको हमें सेट नहीं बनाना है। अगर अगर हमने इसको फाइव को ऐसे में सेट में बना दिया गलती से, तो ये अब एक एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? एलिमेंट। सो ये अब ये एम्प्टी नहीं रहा। ठीक है। ये एम्प्टी नहीं रहा अब। ठीक है। इसके पास एक एलिमेंट आ गया फाइव। सो इस टाइप से ध्यान देना, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग
ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। तो अगर एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x इज इक्वल टू 6, ठीक है, और जहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, किसको, इंटीजर्स को, सॉरी रेशनल नंबर्स को, क्यों क्या है, रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो हमारा 5x है इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। अब और कोई वैल्यू है ऐसी, नहीं, एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ये 6/5 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, 5/6, 6/5, ठीक है। तो ये जो 6/5 है ये क्या, एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसी को इस वजह से क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कह सकते हैं, ठीक है। इक्वल सेट, अब देखो इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड, इसको 6 नहीं बी करना, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, इनको हम इक्वल तब बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, हर एक एलिमेंट ए का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, और वाइस वर्सा, ठीक है, दोनों चीज। देखो क्या बोल रहे हैं, ए सेट है, ठीक है, और बी सेट है, ठीक है, इसमें जितनी भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें, ठीक है, वो सारे के सारे किस में है, बी में भी हैं, या बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में है, ए में भी हैं। तो इस वजह से ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल है 3 7 9, देखो 3 7 9, ठीक है, और यही सेट जो है 9 3 7, अगर हमारे पास इस टाइप से भी एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो आगे पीछे हो एलिमेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है और वही सेम 3 एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे सेट क्या दे रखा है, 3 6 9 27 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये कैसा दिख रहा है, हमें 3 का मल्टीपल दिख रहा है। इसी सेट को हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये कैसा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, और इस रोस्टर टाइप का फॉर्म फॉर्म है, और यहाँ पे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर m, जहाँ m किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। सो ये नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है m, और ये किस टाइप के एलिमेंट बनेंगे, यहाँ पे भी 3 6, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है, 3 की पावर नहीं 3m करेंगे इसे, ठीक है, 3 की पावर यानी 3m, ठीक है। तो 6 9 12, एक सेकेंड, 3 6 9, थोड़ा सा इसको चेंज करना है, या तो इधर पे 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 6 नहीं आएगा, तब हम इसको कह सकते हैं, यस, तब हम कह सकते हैं, तब हम 3 की पावर m में कह सकते हैं, ठीक है। सो उस केस में यहाँ पे ये 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं यहाँ 6 नहीं आएगा, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। सो 3 की पावर m, 3 की पावर m, सो ये आ जाएगा, 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 9 27 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस टाइप से हम इक्वल सेट्स, दो सेट को इक्वल सेट जब इस टाइप से होंगे तो हम उन्हें इक्वल सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो यही बन रहा है 3 9 27, ठीक है, इस टाइप से, ओके। सो इसके बाद आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर। क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब देखो ये जो कार्डिनल नंबर है ना, ये हम सिर्फ फाइनाइट सेट्स के ही ये बता सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट के लिए हम नहीं बता सकते। कार्डिनल नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, ठीक है, जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं किसमें, एक फाइनाइट सेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे, और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इसी को ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है। अगर हमारे पास ए सेट है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, सपोज कर लो 1 2 3 4 5, सो इसका जो कार्डिनल नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n एंड देन सेट का ए, कैपिटल ए,
सो स्मॉल एन, और इस टाइप से जो रिप्रेजेंट होगा एन ए, वो कितना होगा इसका 5, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5। ठीक है, अब इन्फाइनाइट का समझ में आ गया होगा, इन्फाइनाइट को हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें पता ही नहीं है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसका कार्डिनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इक्विवेलेंट सेट जो है वो क्या होता है, टू फाइनाइट सेट। ठीक है, पहले तो फाइनाइट होने चाहिए, टू फाइनाइट सेट ए एंड, अगेन ये 6 नहीं है, इसको पी कर लेना, बी आर सेट टू बी इक्वल इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हमारे जो अभी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कार्डिनल नंबर, सो अगर कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो उसको उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो दोनों सेट क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, इस इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट से कंफ्यूज मत करना। इक्वल सेट में क्या था कि दोनों के दोनों सेट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इक्विवेलेंट में हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, बी के। ठीक है, तो इक्वल सेट जो होते हैं, इक्वल सेट जो होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, पर इक्विवेलेंट सेट जो होंगे वो डज नॉट इम्प्लाइज, ठीक है, वो डज नॉट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ये ध्यान देना। ठीक है, अगर इक्वल सेट है दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट भी होंगे। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट सेट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ए सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, और बी में क्या है एक्स वाई जेड, अगेन ये क्या है 3 एलिमेंट्स है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए वो क्या है, किसके इक्वल है, पी के, और ये किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है, सो दोनों के दोनों सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेट जो हम पढ़ के आए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते थे, नल सेट भी बोलते थे। ठीक है, ये और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको रिप्रेजेंट करते थे आइदर इससे या फिर इससे। बेटर रहेगा ये कभी यूज़ मत करना, ठीक है, इसको मत यूज़ करना, इसको यूज़ करेंगे 5 को। सो क्या बोल रखा है, पहला देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो 5 इवन नेचुरल नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा, वो होगा 10 20 30 40 50। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो इस टाइप से। अब ये सारे के सारे क्या हैं, डिविजिबल होते हैं किससे, 5 से। तो जो फर्स्ट वाला सेट है वो ये बन रहा है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें तो इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब जब इनफाइनाइट सेट है ये, तो ये एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑल इवन विच आर द फॉलोइंग आर देयर। तो फर्स्ट वाला जो है इनफाइनाइट सेट है ये, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। सो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, देखो इवन प्राइम नंबर में क्या आता है, सिर्फ एक लौता 2 आता है। ठीक है, इस ये कैसा सेट है, अगर 2 को देखा जाए, ये क्या है, सिंगलटन है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर एक ही होता है तो उसको हम सिंगलटन बोलते हैं, बट हमें क्या पूछा है, एम्प्टी सेट। अगेन ये एम्प्टी है नहीं, इसमें एक एलिमेंट मिल गया, सो ये अगेन एम्प्टी नहीं है, तो ये कैसा है, सिंगलटन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्स इज इक्वल सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, रेशनल नंबर। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, थर्ड वाले को अगर हम सॉल्व करें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स आ गया क्या, 2, और एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हमें पता है, ठीक है, 10th क्लास में हम पढ़ते हुए आए हैं कि अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर आता है, ठीक है, अंडर रूट में प्राइम नंबर आता है, तो वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर है ये, चाहे वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, तो दोनों केस में ये क्या है, इरेशनल नंबर है। बट यहाँ क्या बोला है हमें, एक्स क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। तो ऐसा कोई प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या है, जो सेट है ये, ठीक है, ये सेट जो है, ठीक है, इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक भी नहीं।
और जब एक भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है, 5। और 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है ये हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। सो थर्ड वाला हमारा एम्प्टी सेट है। फोर्थ वाले में आ जाते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली एक्स इज ग्रेटर देन 12। अब देखो एक एक्स हमें क्या बोल रखा है, एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 8 है, ठीक है, बट एक्स जो है वो ग्रेटर देन 12 भी है, ठीक है, 12 से बड़ा भी है। अब ऐसा नंबर जो 8 से भी छोटा हो और 12 से भी बड़ा हो, तो ऐसा कोई प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, इनके बीच में बोला होता कि x जो है 8 से बड़ा और 12 से छोटा, तो हाँ हमारे पास आ रहे हैं, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। बट हमें क्या बोल रखा है, x जो है 8 से भी छोटा होना चाहिए और 12 से बड़ा होना चाहिए साइमल्टेनियसली। अब दोनों केस तो नहीं हो सकता ना ऐसा एक साथ। सो इस केस में भी क्या आ जाएगा सेट में, फोर्थ वाले केस में, फोर्थ वाले केस में जो सेट बनेगा वो कैसा होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो इस सेट को भी हम क्या कह सकते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्स एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब देखो दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन ये रही, ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड लाइन इस टाइप से अगर हम बना ले तो दो लाइंस पैरेलल हैं। अब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट्स आता है, नहीं आता, ठीक है। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं, इन दोनों का सोल्यूशन। सो इस केस में भी क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाले केस में जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, 5, एक भी नहीं है, ठीक है। सो 5 बन गया तो इसका मतलब ये भी कैसा है, एक एम्प्टी सेट है। तो हमारे पास कौन कौन से सेट आ रहे थे एम्प्टी, एक ये आ रहा है और एक ये तीन आ रहे हैं बस, ठीक है। ये भी नहीं है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है, सेकंड भी नहीं है और बस, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। सो फर्स्ट है सेट ऑफ मंथ्स, तो मंथ्स में क्या आ जाएगा, जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है, इस टाइप से चलते चलते दिसंबर। सो हमारे पास कितने आ गए, 12 मंथ्स आ गए, ठीक है, 12 मंथ्स आ गए। और इसका अगर हम कार्डिनल नंबर भी निकालें तो क्या आता है, 12 आता है। सो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, सो ये कैसा आ जाएगा, फाइनाइट, कैसा आ जाएगा, फाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना कि डॉट 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 लगा रखा है तो दैट मीन्स ये अभी कॉन्टिन्यूसली चलता रह जाएगा। सो ये एंड नहीं दिख रहा ना कहीं पे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, ये आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट 1 2 3, अब इस डॉट से मत कंफ्यूज हो जाना क्योंकि ये डॉट के बाद आगे क्या नंबर एंड हो रहा है, कहाँ तक, 100 तक। सो 1 क्या दिख रहा है हमें, 1 2 3 ऐसे चलते चलते 99 और 100, ठीक है। दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये जो नंबर है ये आगे एंड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, एक नंबर आगे जाके बाउंड कर दे रहा है उसे 100 पे। तो 1 से लेके 100 तक नंबर है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 100 आ गया, और ये कैसा हो जाएगा, ये भी फाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 100। अब देखो इंटीजर्स की बात आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 से बड़े, अगर 100 से छोटे बोले होते तो हमारे पास एक फाइनाइट आ जाते, ठीक है। क्या होता है 1 से लेके अगेन 9 लेस देन बोला होता 100 तो 1 से लेके 99 तक आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, ग्रेटर देन, तो ये क्या हो सकता है, 101, 102, 103। अब ये सो ऑन चलता जाएगा, कहीं आगे बाउंड हो सकता है नहीं, ठीक है। सो ये कैसा सेट बन रहा है, ये अगेन इनफाइनाइट सेट बन रहा है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99। देखो 99 से जो लेस हैं, 2 3 5 7 9, 9 होगा, 11 13, ठीक है, इस टाइप से जो चलेंगे एलिमेंट्स, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, 99। तो 99 से पहला कौन सा होगा, 97, ठीक है, 97 क्या होगा, प्राइम होगा। चेक कर ले 97 प्राइम है कि नहीं। तो 97 अगर प्राइम है या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम चेक कर सकते हैं, 97 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 8 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच। अब 9 के फैक्टर्स निकाल दो, 9 के फैक्टर,
9 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, ठीक है, एंड 9, ये तीन ही होंगे। अब ये चेक करते हैं, 1 से तो होता ही है वैसे डिवाइड, इसको रहने दो। 3, ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, नहीं, 9 से हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। सो इस टाइप से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट। देखो कौन कौन से सेट इक्वल हैं, तो पहला वाला जो सेट है हमारे पास ए, वहाँ पे तो हमारे पास क्लियर एलिमेंट्स हैं क्या, 1 2 3। अब सेट बी को चेक करते हैं, उसमें क्या बोल रखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, बी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में अब देखो, एक्स स्क्वायर, वन को लिख लेते हैं, वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या बन रहा है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक वन, अगेन सेकेंड भी वन। सो बी जो सेट है वो क्या बन रहा है हमारा, वन, ठीक है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों बार रिपीट हो रहे हैं ना, सो इसको हम वन लिख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है इधर पे, वन। थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाला क्या है हमारे पास, सी सेट। सी सेट में हमारे पास भी अगेन गिवन है, वन, टू, ठीक है। अब यहाँ पे दो बार लिख रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, दो बार लिख लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्या है, डिफरेंट सेट है। सी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। फोर्थ देखते हैं, अगेन हमारे पास क्या बोल रखा है, रियल नंबर बोल रखा है, और एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ये फैक्टराइज करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्स में एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे ना, ये तो हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे पी ऑफ वन, ठीक है, पी ऑफ वन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, वन का क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर प्लस इलेवन इंटू वन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। सो ये क्या आ रहा है, वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। सो ये क्या आ रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब इधर पे थोड़ा सा पी ऑफ, हमारा जो पी ऑफ, पी ऑफ वन है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सो क्लास टेंथ में हम पढ़ के आए थे कि जो पी ऑफ वन अगर हमारा जीरो आ गया, दैट मीन्स एक्स माइनस वन जो है ये क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, इस पी एक्स का, इसको पी एक्स कर लेते हैं। सो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, इस फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। अब देखो इसको दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक होता है डिवाइड करना, ठीक है, और एक होता है मिनटोस जिंदगी, ठीक है। एक है आम जिंदगी जिसमें हम डिवाइड करते हैं, एक है मिनटोस जिंदगी जिसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, ये क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक। सो क्यूबिक में हम क्या करते हैं, इसको तीन बार इस टाइप से फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। इसका रीज़न भी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, ये वाला जो है ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये कैसा बनता है, ये बनेगा एक्स माइनस वन एंड देन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इसको ऐसे भी नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं जब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो ये बन जाता है एक्स माइनस वन, सो यहाँ से भी माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब हमने क्वाड्रेटिक लिया, ठीक है, जब क्वाड्रेटिक था तो हमारे पास दो में डिवाइड हुआ था फैक्टराइज,
ठीक है। जब इसी तरीके से जब ये क्यूबिक होगा, जब हमारा क्यूबिक होगा, जब हमारा क्यूबिक होगा तो क्यूबिक के केस में ये 3 बार डिवाइड फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1, तो क्या बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 6x स्क्वायर, तो हमें और कितना चाहिए, 5 और, तो इसको हम क्या करेंगे, -5, -5 इंटू एक्स, एक सेकेंड इधर एक्स भी आएगा, -5x, सो 5x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर बन गया 6x स्क्वायर। आगे -5 इंटू -1, तो ये क्या बन जाएगा, +5x। बट हमारे पास यहाँ क्या है, 11x, यानी कि अभी हमें 6x और चाहिए, तो हमने 6 कर लिया, 6 इंटू एक्स 6x, और लास्ट वाला टर्म अपने आप देखना ऑटोमेटिकली इक्वल बन जाता है, 6 इंटू -1 -6। सो ये जो है, ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, x-1 को कॉमन ले लेंगे। सो x-1 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, जो हम डिवाइड करके निकालते थे, सेम वही चीज़ यहाँ पे इतने इजीली निकल गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x-1, और ये हो जाएगा x-2, और ये हो जाएगा x-3। ठीक है, देख लेना, 3 2 6 प्लस 6 और 3 और ये 5 -5। सो हमारे पास इधर से जो वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स की, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, 1 2 एंड 3, यानी कि जो हमारा फोर्थ कौन सा सेट था, डी, डी सेट है। तो डी सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, डी में आ गए 1 2 3। अब हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन से सेट इक्वल है। ए में क्या आ रहा था, 1 2 3, बी में क्या आ रहा था, बी में क्या आ रहा था, 1, सी में क्या आ रहा है, अगेन 1 2 3, और डी में क्या है, 1 2 3। सो कौन कौन से सेट इक्वल है, ए बी, सॉरी बी नहीं है, ए सी एंड डी, ये तीनों के तीनों सेट क्या हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, बाकी बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोला है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, तो हमें चेक करना है, ए, ए क्या है, एक्स इज अ लेटर, लेटर है इन द वर्ड रीप। ठीक है, अब इसमें ए जो सेट है वो क्या बनेगा हमारा, आर। ठीक है, स्मॉल में लिखना है तो हम स्मॉल में ही लिख लेते हैं। ठीक है, आर ई ए एंड पी। ठीक है, और वैसे अगर तुम्हें नंबर्स याद हैं कि सबसे छोटा कौन सा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी इजीली लिख सकते हैं, आर ए ई, फिर उसके बाद पी क्यू आर ना, ई फिर आर। ठीक है, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो थोड़ा सा बस ये रहता है कि इजीली हम देख सकते हैं कि कौन सा सेट नंबर कहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है हमें, ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर अगेन पी आएगा, देन आर, और कोई एक्स्ट्रा नंबर है, अल्फ़ाबेट है नहीं। ठीक है, ए है, पी है, ई है, आर है। सी में क्या आ रहा है, सी में आएगा, ई आएगा सबसे पहले, देन ओ आएगा, देन पी आएगा, एंड देन आर आएगा। सो कौन से सेट इक्वल दिख रहे हैं हमें, ए और बी। सो ए इज इक्वल टू बी, बस, और कोई नहीं है, नहीं। सो ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्विवेलेंट सेट क्या था, कार्डिनल नंबर, तो हम सभी के कार्डिनल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, 3, बी। ठीक है, बी का कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं इधर, 1 2 3 4 5, सो 5। इसी तरीके से कार्डिनल नंबर सी का क्या आ जाएगा, 1 2 3, और कार्डिनल नंबर डी का कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हमें क्या दिख रहा है, एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 3, और इसी तरीके से एन सी है,
तो सी कर लेंगे, एन बी जो है वो किसके इक्वल है, एन डी के, और ये किसके इक्वल है, 5। सो हमें क्या दिख रहा है, ए और सी इक्विवेलेंट है, ए इज इक्विवेलेंट टू सी एंड बी और डी इक्विवेलेंट है, बी इज इक्विवेलेंट टू डी। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, अब इक्वल है तो हमें रीजन भी बताना है। ए में क्या दिख रहा है हमें, 2 और 3। बी में क्या बोल रखा है, सोल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो बी जो है उसमें क्या सेट बनेगा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 2 और एक हो जाता है x माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 2 और 3। तो यहाँ से बी सेट जो है वो आ जाएगा 2, 3, और यहाँ पे भी क्या था 2, 3। सो ये इक्वल सेट है। यस, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और रीजन क्या आ जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए में क्या है, लेटर है किस वर्ड का, वुल्फ। तो वुल्फ लेटर का है, तो ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सबसे सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, फिर उसके बाद एल आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, एन डब्ल्यू। फ्लो बन गया भाई, फ्लो। ठीक है, बी में क्या बन रहा है हमारे पास, फॉलो, फैलो, डर्टी फैलो नहीं, फॉलो है। एफ, इसमें भी क्या आ जाएगा, सबसे पहले ओ आ जाएगा, देन एल आ जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले एल आएगा फिर ओ आएगा, एल होता है ना, क्योंकि एल 12 होता है, तो एल आएगा फिर ओ आएगा, फिर एफ तो रह ही गया था, सबसे पहले एफ आएगा फिर एल आएगा, ओ आएगा, एंड देन डब्ल्यू। तो यस, ए इज इक्वल टू बी। इसमें भी सेम रीजन आ जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। सो दोनों के दोनों सेट क्या थे, आपस में इक्वल थे। नेक्स्ट में आ जाते हैं, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेट सिलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, ठीक है, ए हमारे पास बी ये रहा, तो ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं पहले इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा, अगर देखो पेपर में अगर करना है तो हमें सही से रिविजन करना होगा। बी में जो है 1, 2, 3, 4 सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सी में देखते हैं 4, 8, 12, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। डी में जो है इसको भी इंक्रीजिंग में लिख लेते हैं, 1, 2, 3 एंड देन 4। ई में जो है वो है 1, 0। ई एफ में जो है अगेन 4, 8, 12, और जी में जो है 1, 5, 7, 11, और एच में जो है वो अगेन ए और बी। तो इक्वल सेट में क्या बोलते हैं, सेम सेम एलिमेंट होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो हमारे पास बी में दिख रहा है क्या है, 1, 2, 3, 4, और यही 1, 2, 3, 4 किस में, डी में भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो इक्वल सेट्स में हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, और कौन सा दिख रहा है, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, और दो जगह ही है। सो कौन कौन सा, सी इज इक्वल टू एफ, सी और एफ भी इक्वल हो गए। और कोई दिख रहा है, नहीं, और कोई नहीं है। अब इक्विवेलेंट में आ जाते हैं। इक्विवेलेंट में क्या बोला था, इक्विवेलेंट सेट में बोला था कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो हमें यहाँ दिख रहा है एन ए में कितने, दो एलिमेंट हैं, सेम दो एलिमेंट ई में भी है, दो एलिमेंट एच में भी है। सो एन ए इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन एच। ठीक है, एन एच इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरीके से पहले तीन एलिमेंट देख लेते हैं, सी और एफ। अरे जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते ही हैं। तो एन बी इज इक्वल टू एन डी, और एन बी और डी में कितने थे, बी में थे 4, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। इसी तरीके से एन सी इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, तो ये बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि जो इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट तो है ही। ठीक है, बस क्या देखना है हमें, एक कार्डिनल नंबर एक्स्ट्रा निकाल देना है। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक
टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं और कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, ठीक है, ये भी देख लिया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। बस इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में ध्यान देना। जो इक्वल सेट होते हैं, ठीक है, वो इक्विवेलेंट तो होते ही हैं, तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। और जितने भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं इक्वल सेट जो होता है, ठीक है। अब आगे जाके हम कल पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। तो वो सबसेट होता है किसका, इक्विवेलेंट सेट का, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का, ठीक हो गया। सो तो इससे ये पता चलता है जितने भी इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही, और जितने भी इक्विवेलेंट हैं वो इक्वल सेट नहीं होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।